हेलो दोस्तों, क्या आप भी लाइफ में बार बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल गए हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप हाँ बोलते हो जब दिल से ना कहना था? तो आज का वीडियो आपके लिए एक इमोशनल वेकअप कॉल है। एक ऐसी जर्नी जहां आप अपने आप से मिलोगे, बिना गिल्ट, बिना फियर और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। मैं बात कर रही हूँ केली विकर्स की पावरफुल बुक चूजिंग मी की। ये किताब सिर्फ सेल्फ लव के बारे में नहीं है, ये एक परमिशन लेटर है खुद को चूज करने के लिए। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी सिर्फ सेल्फ केयर की नहीं, खुद से प्यार करने की है। तो चलो शुरू करते हैं अपने आप से एक नई मुलाकात। चैप्टर 1, योर पास्ट, यानी तुम्हारा अतीत। क्या आपने कभी अपने अतीत को खुद से अलग करने का ट्राई किया है? शायद किया होगा, लेकिन क्या सच में हम अपने बीते हुए कल से दूर हो सकते हैं? आज से हम शुरू कर रहे हैं केली विकर्स की जिंदगी बदल देने वाली किताब चूजिंग मी की एक पावरफुल समरी सीरीज। चलो कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़की है नेहा। नेहा बचपन से ही हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रही। माँ पापा की उम्मीदें, स्कूल की परफॉर्मेंस, रिश्तेदारों की राय, हर जगह नेहा ने खुद को दूसरों के हिसाब से ढाला। लेकिन 25 की उम्र में आकर उसे लगने लगा, मैं तो खुद को जानती ही नहीं, जो मैं बन गई हूँ वो मैं हूँ भी या नहीं। और यहीं से शुरू होती है केली विकर्स की बात, कि हम सबकी लाइफ में हमारा अतीत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारा डर, सब कहीं ना कहीं बीते हुए अनुभवों से ही बनते हैं। केली कहती है, हमारा अतीत हमें डिफाइन नहीं करता, लेकिन अगर हम उसे समझे नहीं तो वो हमें साइलेंटली कंट्रोल जरूर करता है। और यही सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपना अतीत देखो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। ये जानो कि किन पैटर्न्स ने तुम्हें शेप किया है। क्या तुम भी बार बार एक जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हो? क्या तुम हर बार खुद से ज्यादा दूसरों की खुशी को इम्पोर्टेंस देते हो? ये सब रैंडम नहीं है, ये सब तुम्हारे अतीत की परछाइयां हैं। तो अब करना क्या चाहिए? केली सजेस्ट करती है कि एक सिंपल एक्सरसाइज करो। टेक अ नोटबुक और उसमें ऑनेस्टली लिखो, तुम्हारे बचपन के सबसे यादगार मोमेंट्स कौन से थे, कौन सी बातें बार बार तुम्हें दुख देती हैं, कौन से बिलीफ्स तुमने बिना सोचे एक्सेप्ट कर ली हैं। ये खुद से कॉन्वर्सेशन ही है सेल्फ हीलिंग का पहला स्टेप। अपने अतीत को मत भगाओ, उसे जेंटली ऑब्जर्व करो, जस्ट लाइक हम किसी पुराने एल्बम को देखते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा रोते हैं, लेकिन उसे रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं। वैसे ही अपने पास्ट को देखो, कैसे आप, और अगले चैप्टर में अब हम जानेंगे कैसे आपका आज यानी टुडे आपके पास्ट से कितना इन्फ्लुएंस है और कैसे हम इसे कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 2, टुडे, यानी आज। कल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज को हम जी सकते हैं, और यही आज हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि अपने अतीत को कैसे पहचाना जाए। आज हम बात करेंगे आज को पूरी अवेयरनेस के साथ जीने की, क्योंकि केली विकर्स मानती है कि जो डिसीजन हम आज ले रहे हैं वही कल हमारा फ्यूचर बनाते हैं। राधिका एक 32 साल की वर्किंग वुमन है। हर सुबह वो 9 बजे की मीटिंग के लिए भागते भागते निकलती है। ऑफिस में वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल दिखती है, लेकिन अंदर से हर दिन एंग्शियस और खाली महसूस करती है। उसने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा, मैं क्या चाहती हूँ। हर दिन एक रूटीन बन गया, बिना सोचे, बिना महसूस किए। और यही केली इस चैप्टर में हाईलाइट करती हैं। हम में से बहुत लोग प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। हम या तो पास्ट के गिल्ट में फंसे नहीं जी रहे हैं, हम या तो पास्ट के गिल्ट में फंसे हैं या फ्यूचर की चिंता में। केली कहती है, योर टुडे इज योर ओनली पावर, पास्ट गॉन, फ्यूचर अननोन। सिर्फ आज ही है जहां तुम कुछ चूज कर सकते हो। तो केली हमें क्या सिखाती है इस चैप्टर में? फर्स्ट है, पॉज करो। दिन में 5 मिनट खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हम सब बिजी हैं, पर अगर हम अपने आज को नोटिस नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे? इमोशनल अवेयरनेस, आज आप जो भी महसूस करते हो, चाहे गुस्सा हो, दुख हो या डर हो, उसे दबाओ मत। केली कहती है कि हर इमोशन एक मैसेज होता है, उसे सुनो, ऑब्जर्व करो, पर ओवर रिएक्ट मत करो। देन है डिसीजन मेकिंग। रोज छोटे छोटे डिसीजंस, जैसे क्या खाना है, किससे बात करनी है और कौन सी बात इग्नोर करनी है, यही सब मिलकर सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस बनाते हैं। तो हर दिन सुबह 1 मिनट मिरर में खुद से एक लविंग बात बोलो, जैसे मैं सुन रही हूँ खुद के इनर वॉइस को।
मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये डेली रिमाइंडर आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करता है। चैप्टर 3, योर फ्यूचर, यानी तुम्हारा भविष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फ्यूचर कैसा दिखेगा? नहीं, मैं उस ड्रीम वेकेशन या लग्जरी कार की बात नहीं कर रही। मैं उस इनर पीस, उस सेटिस्फैक्शन की बात कर रही हूँ जिसे हम सब ढूंढते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने अतीत को समझा और आज को अपनाया। अब केली हमें लेकर चलती है भविष्य की ओर, एक ऐसा फ्यूचर जिसे हम खुद चुन सकते हैं अगर हम सभी अभी से अवेयर डिसीजंस लें। मिलिए श्रेया से, एक 28 साल की लड़की जो हमेशा कहती थी बस एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो सोचती थी कि जब प्रमोशन मिलेगा, जब शादी होगी, जब घर खरीदूंगी तभी खुश रहूंगी। लेकिन केली इसी सोच को चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं, फ्यूचर डज नॉट जस्ट हैपन टू यू, यू क्रिएट इट। एवरी स्मॉल एक्शन यू टेक टुडे बिल्ड्स दैट फ्यूचर। केली इस चैप्टर में 3 बड़ी बातें समझाती हैं। फर्स्ट है, क्लैरिटी इज पावर। आपका फ्यूचर तब भी अच्छा हो सकता है जब आपको पता हो आप जाना कहाँ चाहते हैं। लोग वेग कहते हैं, मुझे खुश रहना है या मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, पर केली पूछती है कैसे। जैसे जीपीएस बिना डेस्टिनेशन के काम नहीं करता, वैसे ही जिंदगी क्लैरिटी के बिना भटकती रहती है। देन आता है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। केली सजेस्ट करती है कि एक क्वाइट जगह बैठो और इमेजिन करो 5 साल बाद का वो तुम कैसा दिखता है, कैसे सोचता है, किन लोगों से घिरा है और किस काम से जुड़ा है। अब सोचो आज का तुम उस विजन के लिए क्या कर रहा है। देन होता है फ्यूचर अलाइन चॉइसेस। आप रोज के डिसीजंस, चाहे वो बाउंड्रीज हो, हेल्थ हो या टाइम मैनेजमेंट हो, क्या वो आपके उस फ्यूचर सेल्फ को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर नहीं, तो टाइम है उन्हें चेंज करने का। तो रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जो तुमने अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए की, भले ही वो छोटी हो, जैसे जंक फूड अवॉइड किया या टॉक्सिक दोस्त को रिप्लाई नहीं किया। बस ये डेली प्रूफ है कि आप अपने बेटर टुमारो की रिस्पेक्ट कर रहे हो। चैप्टर 4, फीलिंग, डीलिंग एंड हीलिंग। क्या आप कभी खुद से पूछते हो मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, या फिर आप उन इमोशंस को इग्नोर कर देते हो क्योंकि टाइम नहीं है, काम बहुत है और दुनिया क्या सोचेगी? केली इस पावरफुल चैप्टर में कहती है, यू कांट हील व्हाट यू वोंट फील। मतलब जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप डील और हील नहीं कर सकते। पूजा एक स्मार्ट कॉन्फिडेंट दिखने वाली लड़की थी, लेकिन जब कोई उससे हार्श बात करता था तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाती। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि वो इतनी छोटी बात पर इतना हर्ट क्यों हो जाती है। एक दिन उसके थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, क्या कभी किसी ने तुम्हें ये कहा था कि तुम काफी नहीं हो? तभी उसे याद आया स्कूल में टीचर बार बार कहती थी तू एवरेज है, बस पास हो जाती है। केली यही बताती हैं, हमारे करंट इमोशनल रिएक्शंस ऑफन रूटेड होते हैं पास्ट अनरिजॉल्व्ड इमोशंस में। जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वो अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं और फ्यूचर में एक्सप्लोड करते हैं। केली इस चैप्टर में 3 स्टेज बताती हैं। फर्स्ट होता है फीलिंग। अपने इमोशंस को पहचानना सीखो। क्या तुम सैड हो, एंग्शियस हो या इनसिक्योर हो? फील करना वीकनेस नहीं है, ये एक सुपर पावर है। केली कहती है नम इमोशंस इक्वल्स टू नम लाइफ। देन आता है डीलिंग। जब इमोशंस को नेम कर लिया, अब उन्हें प्रोसेस करो। राइट इट, टॉक इट, क्राई इफ नीडेड, बट डोंट स्टोर इट। थर्ड होता है हीलिंग। हीलिंग एक लीनियर जर्नी नहीं होती। कभी कभी आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए, फिर भी कोई ट्रिगर आपको वापस वहीं ले जाता है, लेकिन हर बार आप थोड़ा स्ट्रांग बनते हो। तो एक इमोशनल ट्रैकर बनाओ। हर रात 2 मिनट में लिखो, आज का डोमिनेंट इमोशन क्या था, किसने ट्रिगर किया, आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। ये प्रैक्टिस आपको अपने इमोशनल पैटर्न का मास्टर बना देगी। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग चेंज, यानी बदलाव को अपनाना। क्या आप भी बदलाव से डरते हो? शायद सोचते हो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बदलने की फिर जरूरत ही क्या है, या फिर क्या अगर मैं फेल हो गई तो? लेकिन केली विकर्स कहती हैं, चेंज इज नॉट द एनिमी, रेसिस्टेंस इज। मतलब बदलाव हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा डर है जो हमें रोकता है। मिलिए अनु से, एक लड़की जो 7 साल से एक स्टेडी जॉब में थी। पैसे ठीक थे, काम मैनेजेबल था, लेकिन दिल बेचैन रहता था। उसे पता था उसे कुछ क्रिएटिव करना है, पर जब भी जॉब छोड़ने का सोचती डर लगने लगता। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गई तो, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। केली इस डर को फॉल्स सिक्योरिटी कहती हैं, जहां हम अपनी ड्रीम से दूर सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें नोन चीजों से प्यार हो गया है, चाहे वो हमें तोड़ ही क्यों ना रही हो। केली के मुताबिक बदलाव को अपनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जर्व द रेजिस्टेंस। जब भी आप कुछ नया करने से डरते हो तो पॉज करो और पूछो, क्या ये डर सच है या बस कंफर्ट जोन का इल्यूजन है? ज्यादातर बार डर बस एक हैबिचुअल रिएक्शन होता है, रियलिटी नहीं। सेकेंड है एक्सेप्ट द डिस्कम्फर्ट। चेंज हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कंफ्यूजन,
डाउट और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। केली कहती हैं, इफ इट स्केयर्स यू एंड एक्साइट्स यू, इट्स प्रोबेबली वर्थ डूइंग। थर्ड होता है टेक स्मॉल ब्रेव एक्शंस, बड़े चेंज के लिए छोटे स्टेप्स लो। अनु ने पहले अपने काम के साथ साथ वीकेंड्स में फ्रीलांसिंग शुरू की और कुछ ही महीनों में वो खुद का बिजनेस रन करने लगी। तो एक ब्रेवरी लिस्ट बनाओ, हर हफ्ते एक ऐसा छोटा कदम उठाओ जो तुम्हें थोड़ा डराए लेकिन ग्रोथ लाए, जैसे किसी टॉक्सिक इंसान को मना करना या किसी नए स्किल पर काम करना। चैप्टर 6, सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना। क्या आपने कभी खुद को गले लगाया है? वैसे नहीं, सच में, इमोशनल तौर पर। क्या आपने कभी खुद से कहा है तू काफी है? अगर नहीं तो ये चैप्टर आपके लिए एक जेंटल वेकअप कॉल है। सोनाली एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने का ट्राई करती थी, परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट गर्लफ्रेंड एंड परफेक्ट एम्प्लॉय। लेकिन एक दिन जब वो टूट गई, अकेले में फूट फूट कर रोई, तो उसके मन में एक आवाज आई, तू तो खुद से प्यार ही नहीं करती, बस दूसरों से वैलिडेशन मांगती है। केली इसी पेनफुल रियलिटी की बात करती हैं। वो कहती हैं, सेल्फ लव इज नॉट बबल बाथ्स एंड स्पा डेज, इट्स बाउंड्रीज, इट्स ट्रूथ, इट्स चूजिंग योरसेल्फ एवरी डैम टाइम। तो सेल्फ लव असल में है क्या? फर्स्ट है बाउंड्रीज सेट करना। सेल्फ लव का सबसे पहला रूप है ना कहना जब मन नहीं हो। लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को तोड़ते मत जाओ। केली बोलती है, saying yes to others while saying no to yourself is not kindness, it's self abandonment. सेल्फ टॉक, आप खुद से कैसे बात करते हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बार बार खुद को स्टूपिड, लेजी या फेल बोलते हो तो आप खुद के दुश्मन बन रहे हो। हर दिन एक लविंग अफर्मेशन खुद से कहो, जैसे मैं इम्परफेक्ट होते हुए भी लवेबल हूँ। थर्ड होता है कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। सेल्फ लव परफेक्ट होना नहीं है। केली रिमाइंड करती है कि कुछ दिन आप स्ट्रांग होंगे, कुछ दिन टूट जाएंगे और दोनों ही दिन खुद से प्यार जरूरी है। तो रोज सुबह उठते ही मिरर में देखो और बोलो, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये सिंपल रूटीन आपके अंदर गहराई से सेल्फ वर्थ को बिल्ड करेगा। चैप्टर 7, ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और, या फिर आपकी अंदर की आवाज चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रही है पर आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए ही है। माहिरा एक 30 साल की सक्सेसफुल डॉक्टर थी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, सब ठीक था। लेकिन जब वो रात को खुद से मिलती तो एक सन्नाटा होता। एक आवाज कहती तू खुश नहीं है। वो सोचती क्या ये मेरी आवाज है या बस कोई फालतू सी फीलिंग है। और यही कंफ्यूजन हम सब झेलते हैं। केली विकर्स कहती है, यू ऑलरेडी नो व्हाट्स राइट फॉर यू, द चैलेंज इज कैन यू लिसन एंड विल यू एक्ट ऑन इट। इस चैप्टर में केली 3 चीजें सिखाती हैं। साइलेंस में ट्रूथ होता है, हमारी इनर वॉइस लाउड नहीं होती, वो एक हल्की सी फुसफुसाहट है जो तब सुनाई देती है जब हम भीड़ और शोर से दूर जाते हैं। केली सजेस्ट करती हैं दिन में सिर्फ 10 मिनट टेक फ्री, नॉइज फ्री खुद के साथ बिताओ। बस चुप बैठो और ऑब्जर्व करो कि मन में क्या चल रहा है। फिर होता है इनर वॉइस वर्सेस फियर। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो आवाज अंदर से आ रही है वो डर है या इंट्यूशन। केली इसका सिंपल टेस्ट देती हैं। फियर बोलेगा क्या होगा अगर, और इनर वॉइस बोलेगी ये रास्ता तेरा है। मतलब फियर अनसर्टेनिटी में डुबोता है पर इनर वॉइस क्लैरिटी देता है। देन होता है प्रैक्टिस बिल्ड्स ट्रस्ट। पहली बार इनर वॉइस सुनकर कदम उठाना मुश्किल होगा, दूसरी बार थोड़ा आसान, और फिर धीरे धीरे आपको खुद पर भरोसा होना शुरू होगा कि मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ। एक गट जर्नल रखो, जब भी कोई डिसीजन लेना हो अपनी गट फीलिंग लिखो। कुछ हफ्तों में यू विल रियलाइज आपकी अंदर की आवाज कभी गलत नहीं थी, बस आपने उसे सुना नहीं। चैप्टर 8, हेल्दी सेल्फिशनेस। क्या कभी किसी ने आपको सेल्फिश कहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद को पहली बार चुना? क्या आपको गिल्ट हुआ जब आपने ना कहा किसी ऐसे रिश्ते या काम को जो आपकी मेंटल पीस छीन रहा था? केली इस चैप्टर में साफ साफ कहती हैं, चूजिंग योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट। साक्षी 35 साल की एक वर्किंग मॉम है। हर दिन ऑफिस, घर, बच्चों, पति, रिलेटिव, सबकी जरूरतें पहले और खुद सबके पीछे। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मा आप कभी खुश क्यों नहीं रहती? साक्षी जैसे टूट गई, उसे समझ आ गया वो सबको खुश करते करते खुद को खो चुकी है। केली इस चैप्टर में बताती हैं कि हेल्दी सेल्फिशनेस क्या होता है। फर्स्ट होता है बाउंड्रीज इक्वल्स टू सेल्फ लव। जब आप ना कहते हो उन चीजों को जो आपके मेंटल या इमोशनल हेल्थ को हर्ट करती है, तो वो सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन है। आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हो ताकि सही जगह इन्वेस्ट कर सको।
सेकंड होता है रिचार्ज जरूरी है। केली कहते हैं यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप खुद को ब्रेक करते रहेंगे तो दूसरों को क्या दे पाएंगे। हेल्दी सेल्फिशनेस मतलब ब्रेक लेना गिल्ट के बिना, मी टाइम एंजॉय करना वो भी शेम के बिना, और खुद की जरूरतों को प्रायोरिटी देना वो भी बिना किसी गिल्ट के। देन होता है सेल्फ वैलिडेशन जरूरी है। हर बार दूसरों से अप्रूवल मत मांगो। अगर आपका दिल कहता है कि कोई चीज ठीक नहीं तो आपकी फीलिंग वैलिड है। केली एनकरेज करती है स्टार्ट सेइंग यस टू योरसेल्फ इवन इफ इट मींस सेइंग नो टू अदर्स। तो आज ही एक सेल्फ चेकलिस्ट बनाओ। हर दिन खुद से पूछो क्या मैंने आज खुद के लिए 10 मिनट निकाले, क्या मैंने आज कोई बाउंड्री सेट की, क्या मैंने अपनी जरूरतों को सुना। अगर जवाब हाँ है तो समझो आप ग्रोथ में हो। चैप्टर 9 बीइंग योर ओन बेस्ट फ्रेंड यानी खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनना। आपने कभी सोचा है अगर आपकी सबसे अच्छी दोस्त किसी बुरे दिन से गुजर रही हो तो आप उससे कैसे बात करोगे। यू विल से हे इट्स ओके तू स्ट्रांग है, तू इससे निकल जाएगी। लेकिन जब वही सिचुएशन खुद की हो तो हम खुद को ही सबसे बुरा कह देते हैं। मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फेलियर हूँ। केली विकर्स इस ब्यूटीफुल चैप्टर में पूछती हैं व्हाई आर यू काइंड टू एवरीवन एक्सेप्ट योरसेल्फ। रीमा हर छोटी गलती पर खुद को कोसती थी। लेट उठी तो गिल्ट, जवाब ठीक से नहीं दे पाई तो शेम, किसी से ना कहा तो डर। फिर उसने एक दिन खुद से पूछा अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड यही कर रही होती तो क्या मैं उससे ऐसे जज करती। जवाब था बिल्कुल नहीं। केली यही सिखाती हैं खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो, खुद को प्यार से देखो और खुद को समझो। केली के मुताबिक सेल्फ फ्रेंडशिप के 3 पावरफुल स्टेप हैं। फर्स्ट होता है सेल्फ टॉक बदलो। अपने मन की आवाज पर ध्यान दो, क्या वो तुम्हें नीचे गिरा रही है या ऊपर उठा रही है। हर बार नेगेटिव थॉट आए उसे लविंग थॉट से रिप्लेस करो। मैं हार गई इसे रिप्लेस करो मैंने कोशिश की और मैं फिर से करूंगी। राइट योरसेल्फ अ लेटर। यस, केली रिकमेंड करती हैं कि हफ्ते में एक बार खुद को लेटर लिखो, जैसे किसी दोस्त को लिखते हो। अपने इमोशंस, फियर्स, विंस सब ऑनेस्टली लिखो। ये आपको खुद के साथ डीप कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। थर्ड है सेलिब्रेट योरसेल्फ। छोटे विंस को सेलिब्रेट करना सीखो। घर साफ किया, टाइम पे पानी पिया या किसी टॉक्सिक बात को इग्नोर किया। क्लैप फॉर योरसेल्फ, दैट्स व्हाट बेस्ट फ्रेंड्स डू, राइट। रात को सोने से पहले खुद से ये 3 बातें बोलो। मैंने आज अपना बेस्ट दिया, मैं खुद को माफ करती हूँ और मैं खुद की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। चैप्टर 10 योर रिलेशनशिप विद अदर्स यानी दूसरों के साथ आपके रिश्ते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबका ख्याल रखते हो पर जब आपको जरूरत होती है तो कोई नहीं होता। केली विकर्स इस चैप्टर में एक गहरी बात कहती हैं द वे वी अलाउ अदर्स टू ट्रीट अस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ वी ट्रीट आवरसेल्फ। यानी अगर आप खुद को लो वैल्यू देते हो तो लोग भी वही करेंगे। अदिति हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहती थी, फ्रेंड्स के लिए प्लान बनाना, बॉयफ्रेंड के लिए खुद को बदलना, ऑफिस में नो नो ना बोल पाना। पर धीरे धीरे वो खुद को खोने लगी। फिर उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं ये रिश्ता इसलिए निभा रही हूँ क्योंकि मुझे डर है अकेले रह जाने का। केली इस चैप्टर में यही सिखाती हैं खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप किसी रिश्ते में नीड की वजह से नहीं बल्कि चाहत की वजह से रहो। केली के 3 रिलेशनशिप ट्रुथ्स हैं। फर्स्ट है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज डिफाइन रिस्पेक्ट। अगर आप अपने बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। नो कहना सीखो, वो भी गिल्ट के बिना। देन होता है अदर्स मिरर योर सेल्फ वर्थ। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, लोग भी ऐसा ही करेंगे। पर जब आप खुद को लव और रिस्पेक्ट देने लगते हो आपके रिश्ते भी हील होने लगते हैं। देन होता है डोंट सेटल फॉर हाफ लव। हाफ हार्टेड कनेक्शंस, फोर्स्ड कॉन्वर्सेशंस, वन साइडेड एफर्ट्स, ये सब छोड़ दो। आप पूरी तरह प्यार करने के लायक हो। तो अगर कोई रिश्ता आपको बार बार क्वेश्चन करवाए कि क्या मैं वाकई में अच्छा इंसान हूँ तो ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। चैप्टर 11 बीइंग इन योर पावर। एक वक्त था जब रिया हर डिसीजन लेने से पहले सबसे पूछती थी क्या ये सही लग रहा है। ऑफिस के ईमेल्स हो या पर्सनल लाइफ के फैसले, उसके डिसीजंस दूसरों के अप्रूवल से पे डिपेंडेंट थे। और जब कुछ गलत होता तो वो खुद को ब्लेम करती या दूसरों को। उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। यही बात केली विकर्स इस चैप्टर में बहुत क्लियर करती हैं। बीइंग इन योर पावर का मतलब सिर्फ बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना नहीं, इसका मतलब है अपने लाइफ के हर डिसीजन का जिम्मेदार खुद बनना।
केली कहती है ट्रू पावर कम्स फ्रॉम नोइंग दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, और ये चॉइस हर मोमेंट में होती है। कैसे रिएक्ट करना है, किस बात पे खुद को अलाउ करना है हर्ट होने का, और किस सिचुएशन को वॉक अवे करना है। केली एक सिंपल येट पावरफुल एग्जांपल देती हैं। अगर कोई आपके बाउंड्रीज को क्रॉस करता है और आप फिर भी चुप रहते हो तो आप अपनी पावर उन्हें दे रहे हो, लेकिन अगर आप कामली नो बोलना सीख लेते हो तो आप अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हो। इस चैप्टर का एक और डीप पॉइंट ये है कि सेल्फ डाउट नेचुरल है, लेकिन सेल्फ सबोटेज ऑप्शनल होता है। पावर का मतलब ये भी नहीं कि हर वक्त स्ट्रांग दिखना है। पावर का मतलब है अपने इमोशंस एक्सेप्ट करना और फिर भी अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्ट करना। पावरफुल बनना है, पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं खुद के साथ लॉयल हूँ या मैं सबको खुश करने में अपने आप को भूल गया हूँ। अपनी पावर रिक्लेम करना एक डेली चॉइस है। हर यस और नो के बीच आप खुद डिसाइड करते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। चैप्टर 12, बेटर क्वेश्चंस बेटर आंसर्स। कभी कभी हम लाइफ के रॉन्ग आंसर से फ्रस्ट्रेट नहीं होते, हम गलत क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था तन्वी के साथ। उसका ब्रेकअप हुआ और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी। जब केली विकर्स कहती हैं बेटर क्वेश्चंस लीड टू बेटर आंसर्स, वो इसी तरह के सेल्फ सबोटेजिंग पैटर्न्स की बात कर रही होती हैं। हम जब लो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे व्हाई मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, तो नेचुरली जो आंसर्स आते हैं वो भी हर्टफुल होते हैं। लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन ही चेंज कर दें, तन्वी ने स्लोली अपना क्वेश्चन बदला, ब्रेकअप से मैंने क्या सीखा, आगे का रिलेशनशिप में मैं क्या डिफरेंटली कर सकती हूँ। ये शिफ्ट मैजिकल था। केली सजेस्ट करती हैं कि कुछ एम्पावरिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, इस चैलेंज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेरे ग्रोथ पे क्या हो सकता है, अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड होती तो मैं खुद को क्या एडवाइस देती। एक छोटी सी शिफ्ट इन क्वेश्चनिंग पूरे थॉट पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। क्वेश्चन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये डायरेक्शन भी देते हैं। तो अगर आपको सही जवाब चाहिए तो सही सवाल पूछना सीखो। आपका ब्रेन गूगल जैसे काम करता है, जो सर्च करोगे वही दिखेगा। तो आज से ब्लेम और शेम के सवालों से निकलकर ग्रोथ और क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज जब आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन दोगे तो उसका रिस्पॉन्स भी पावरफुल होगा। तो दोस्तों, चूजिंग भी सिर्फ एक किताब नहीं है, एक रिमाइंडर है कि हम सब डिजर्व करते हैं एक ऐसी लाइफ जहां हम खुद को भी प्रायोरिटी दें, जहां नो कहना सेल्फिश नहीं हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, और जहां दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपने दिल की आवाज इम्पोर्टेंट हो। अगर आप भी खुद को चूज करने का डिसीजन ले चुके हो तो कमेंट में लिखो आई चूज मी, ताकि दुनिया भी जाने कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पर निकल चुके हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी टच किया या हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करो, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में, ताकि आपका सेल्फ ग्रोथ का सफर कभी भी ना रुके। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं चुनोगे दुनिया भी तुम्हें हाफ ही समझेगी। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।